वैसे गलती ना निशा की थी, उसको फारिस को बता देना चाहिए था। अब उसे थोड़ी ना पता था कि फारिस की अम्मी की कोई आखिरी ख्वाहिश भी है। तो अब निशा क्या करेगी? I mean, वो तो बहुत हर्ट हुई होगी ना। हाँ, हर्ट तो हुई होगी ना, प्यार जो करती है फारिस से। वैसे फारिस की अम्मी ने सिर्फ खाला की बेटी को क्यों कहा? निशा भी तो उसकी कजन है। क्योंकि फारिस की अम्मी और निशा की अम्मी ना एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन थी। नंद और भावत जो है, बदला लिया उन्होंने। लेकिन रिदा, मुझे नहीं पता, निशा को ना फारिस से बात करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अच्छा, क्या बात करेगी वो उससे? फारिस ने ना खुद निशा को बोला है कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, और फारिस चाहता है कि निशा ना इस चीज में उसकी हेल्प करे। अब इसके बाद कुछ बचता है बात करने को? मेरा तो दिल चाहता है कि उसकी तीनों खालाओं की बेटियों का ना गला दबा दूं। यार, ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी खाला की बेटी उससे शादी ना करे। बहुत कम चांसेस है। स्मार्ट है, बाहर से पढ़ लिख कर आया हुआ है, कोई भी मान जाएगी। पर से 3-3 बेटियां खालाओं की, कोई एक तो मान जाएगी ना। मतलब निशा की लव स्टोरी का दी एंड? लग तो ऐसा ही रहा है। यार वैसे ना, आई फील बैड फॉर निशा। कितना खुश थी वो फारिस के आने पे, सब कुछ छोड़ दिया था उसने। रिदा, हमें ना निशा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम ना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। अकेली रहेगी ना तो उनको फारिस की याद और आएगी, है ना? मुझे तो उसे ना बिल्कुल इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। और पता है, जब तक फारिस यहाँ पे है ना, उससे मिलेगा भी और उसे और ज्यादा फील होगा इस चीज का। रिजाइन भी कर दिया मैडम ने। ऑफिस में होती तो कम से कम उसका ध्यान तो बढ़ जाता। इससे पहले भी 10 दफा रिजाइन कर चुकी है। तुम उससे बात करो, वो दोबारा ज्वाइन कर लेगी। इतना आसान नहीं है। बॉस का गुस्सा याद है ना? बॉस का गुस्सा ना 5 मिनट का होता है। वो निशा को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। उनको भी पता है निशा कितना काम करती है ना? तो नहीं मना करेंगे भाई। बॉस, मैं बेवकूफ हूं, लेकिन आप तो बॉस हैं। आप बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? एक ऐसे एम्प्लॉय को जाने दे रहे हैं जिसने आपको साल में 16 बेहतरीन कैंपेन्स डिजाइन करके दिए। मुझसे पूछकर नहीं गई थी, जाने का फैसला तुम्हारा अपना था। वो पर्सनल मामला था, दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। ऊपर से आप छुट्टी नहीं दे रहे थे। हाँ, सारी गलती मेरी थी। अब क्या चाहती हैं? सॉरी कहूं आपको? नहीं सर, सॉरी मैं आपको कर रही हूँ। बस आप ये बताइए, काम कब से शुरू करूं? इस चीज की क्या गारंटी है कि दोबारा ये हिमाकत नहीं होगी? मेरी जबान पे एतबार नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप बता दें क्या करूं? एक ऑप्शन है, 2 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई हिमाकत नहीं की तो तीसरे महीने से सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। सर, क्या ये पॉसिबल है कि तीसरे महीने से जो मुझे सैलरी मिलेगी वो मुझे अभी एडवांस में मिल जाए? आउट! क्या कहा बॉस ने? शुक्र करो कि नौकरी बच गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस 2 टके की नौकरी की जरूरत है? मैं सिर्फ वक्त काटने के लिए करती हूँ।
पुराने जमाने के लोग भी कितने अच्छे थे ना। वक्त गुजारने के लिए जंगलों में निकल जाते थे, संन्यास लेते थे और निर्वाण की तलाश में लग जाते थे। और खास तौर पे वो जिन्हें प्यार में चोट पहुंचती है। खींच के मारूंगी ना, सारी चोट निकल जाएगी तुम्हारी। तब क्यों रही हो? तुम्हारा मूड ठीक कर रही थी। मुझे नहीं आदत तुम्हें इस तरह देखने। तो आदत डाल लो। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन उठा लिया। कहाँ गायब हो? मैं ऑफिस के काम से बिजी हूँ। ऑफिस? तुमने तो रिजाइन कर दिया था। दोबारा ज्वाइन कर लिया है। घर में बैठे बैठे वैसे ही बोर होना था मैंने। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। मैं एक मीटिंग के लिए निकल रही हूँ और पता नहीं कब वापस आऊंगी। अरे यार। अच्छा ठीक है, घर पहुंच के कॉल करो मुझे। बाय। बाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो निशा से कह रही थी कि चलो हम दोनों तुम्हारी तरफ चक्कर लगाते। आप मुझे कह देती, मैं पिक कर लेता आपको। वैसे भी लोग तो आजकल इतने बिजी हैं कि ना फोन करते हैं ना फोन उठाते हैं। मिलना तो दूर की बात। बैठे ना। मैं चाय बना कर लाऊं? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं चाय बनाने की। हाँ, अगर बुआ बनाएंगी तो जरूर पीऊंगा। हाँ जरूर बनाऊंगी। तुम दोनों बातें करो, मैं लेके आती हूँ। सॉरी, वो ऑफिस से आई ना तो भूल गई। जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट। सारे ऑफिस का बोझ आपके कंधों पे तो होता है। लिसन, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि संडे को जा रहे हैं हम। कहाँ? जरी खाला की यहाँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें नहीं पता कि क्यों जा रहे हैं? मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये लड़कियां यहाँ मुझे समझ नहीं आती हैं। कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी कौन सी कजन से शादी करनी है ये डिसाइड करने में तुम मुझे हेल्प करो। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है भाई? बुआ, क्या आप नहीं चाहती हैं कि मेरे सर पे सहरा सजे? थैंक यू। हाँ क्यों मैं नहीं? दूल्हा बनूं, मेरी एक खूबसूरत सी बीवी आए। चाहती हूँ तो समझाए ना फिर इसे। इसे क्या मतलब? बुआ, जैसा आप सोचिए ना ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बुआ को नहीं बताया अभी तक? मैं बताता हूँ। देखिए, मेरी कजन्स हैं 3। हाँ। अम्मी ने कहा था